हन्ताडं णमो सिद्धाणं णमो आर्याणं णमो अज्झायाणं णमो लोये सव्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में संसारी जीव का कथन चल रहा है। 10वें सूत्र से यह प्रारंभ होता है। पहले हम सूत्रों का पाठ करते हैं, फिर उस पर बातचीत करेंगे। औशमिक क्षायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदेक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक् तु चारित्र्ये ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्ध्यश्चतुस्त्रिपंच भेदाः सम्यक् तु चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शनाज्ञाना संयता सिद्ध्या लेश्याश्चतुश्चतुस्त्रैकैकैकैक षड्भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् सद्विविधोष्ट चतुर्भेदा संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयः त्रसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था श्रुत मनेन्द्रियस्य। ठीक है, इस तरह ये 21 सूत्रों का हमने पाठ किया। अब जरा हम इनको जानने के प्रयत्न करते हैं। सुबह हमारी बात हुई थी कि संसारी जीव दो प्रकार के, समनस्का मनस्का। समनस्क और अमनस्क ये संसारी हैं। जो मन सहित हैं वो कहलाते हैं समनस्क, जो मन सहित हैं, और जो मन रहित हैं उनको ही कहा अमनस्क। तो संसारी जीव ये सब समनस्क और अमनस्क होते हैं। फिर संसारी जीव के दो भेद और किए, त्रस और स्थावर। त्रस जाति नाम कर्म के उदय से त्रस, और स्थावर नाम कर्म के उदय से स्थावर। 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जीव सभी त्रस हैं, है ना। चारों गति के, चूँकि नारकी, त्रेंच और देव, नारकी, मनुष्य और देव ये तो पंचेंद्रिय हैं। बाकी त्रेंचों में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और, है ना, ये भी होते हैं। तो ये सब त्रस हैं। ठीक है, पहले गुण स्थान से लेके 14 तो संसारी जीव के दो भेद, त्रस और स्थावर, जिसमें त्रस जाति नाम कर्म के उदय से त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय से स्थावर। ठीक है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये सभी जीव त्रस कहलाते हैं। और स्थावर ये 1 इंद्रिय होते हैं, और उसके भी भेद 13वें सूत्र में बताए हैं, जिसमें पृथ्वी, जल, तेजस, वायु, वनस्पतयः स्थावरः, ये सूत्र है कि पृथ्वी का एक, जिन्हें हम सरल शब्द में पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक जीव। ठीक है, तो ये 5 स्थावर हैं। अब लोक में तो जाएंगे तो कोई इन्हें जीव मानता ही नहीं। पृथ्वी को कौन जीव मानता है, जल को कौन जीव मानता है, अग्नि को कौन जीव मानता है, वनस्पति को कौन जीव मानता है ना, कोई इन्हें जीव मानते ही नहीं। और दुनिया तो हम जिन्हें केवल त्रस कहते हैं,
उन्हें ही जीव मानती है। और त्रस में भी ऐसे भी जीव हैं त्रस में जो दिखाई नहीं देंगे, हमारी ऐसी सीधी आंखों से दिखाई नहीं देंगे, तो उन्हें भी कोई जीव नहीं मानती। तो ये जो स्थावर जो है ना, ये स्थावर बहुत एक बड़ा मौलिक विवेचन है हमारे शास्त्रों में, क्योंकि सब लोग इन्हें अचेतन मानते हैं। पृथ्वी जल आदि को अचेतन मानते हैं। वनस्पति को तो फिर भी जीव मानने की परंपरा है दूसरे दर्शनों में, लेकिन है ना, बाकी को, पृथ्वी आदि को कोई जीव नहीं मानता। ठीक है। तो पृथ्वी कायक जल कायक, पृथ्वी जिनका शरीर है ऐसे पृथ्वी कायक जीव, जल जिनका शरीर है ऐसे जल कायक जीव, अग्नि जिनका शरीर है ऐसे अग्नि कायक, वायु जिनका शरीर है ऐसी वायु कायक, और वनस्पति जिनका शरीर है ऐसे वनस्पति कायक जीव। ये पांचों ही स्थावर हैं। ठीक है। त्रस और स्थावर की जो व्युत्पत्ति चलती है वो शाब्दिक अर्थ है, लेकिन यहाँ शाब्दिक अर्थ नहीं है, यहाँ सैद्धांतिक अर्थ है, पारिभाषिक अर्थ है। लोक में ऐसा चलता है, त्रस मतलब जो चले फिरे, और स्थावर यानी जो चले फिरे नहीं, जो स्थायी रहे। लेकिन वो व्युत्पत्ति मात्र है, वो अर्थ यहाँ लागू नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी वगैरह पे तो लागू हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जल चलता है, वायु चलती है, तो वो त्रस थोड़ी कहलाएगी। और त्रस में भी कोई जीव माँ के गर्भ में है, अब वो है तो स्थावर थोड़ी हो जाएगा, है ना। तो इन सब का संबंध नाम कर्म से है। ठीक है। चल, फिर 14वां सूत्र था द्विंद्रियादयस्त्रसाह, कि जो दो इंद्रिय आदि हैं वो त्रस है। दो इंद्रिय आदि से मतलब दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंच इंद्रिय, ये सब त्रस कहलाते हैं। तो इस तरह दो भेद हो गए, त्रस और स्थावर। ठीक है। देखो, पृथ्वी जो होती है, चार चीज़ें होती हैं इनमें। जब हम कहते पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, तो एक होता है पृथ्वी, एक होता है पृथ्वी काय, एक पृथ्वी कायक जीव, और एक पृथ्वी जीव। ये चार चीज़ें होती हैं। पृथ्वी तो केवल वो कहलाता है जो पुद्गल पिंड हो, वो पृथ्वी है, ये जीव नहीं है। दूसरा वो होता है कि जिसने, उसमें से जीव तो निकल गया, केवल पृथ्वी पृथ्वी बची है, पृथ्वी पिंड, तो वो कहलाता है पृथ्वी काय। तो ये तो पुद्गल ही है, पृथ्वी तो चेतन से रहित है ही, और पृथ्वी काय में से जीव निकल गया। लेकिन जो पृथ्वी अभी जीव सहित है वो कहलाती है पृथ्वी कायक जीव। और एक चौथा भी होता है कि अभी विग्रह गति में है, लेकिन अभी पृथ्वी वो होगा, तो वो पृथ्वी जीव कहलाता है। तो वो भी इसमें शामिल जानना, और पृथ्वी कायक जीव भी शामिल में जानना, क्योंकि ये जीव का प्रकरण है। लेकिन पृथ्वी और पृथ्वी काय, एक वो जिसमें चेतन है नहीं, चेतनता मतलब जीव है नहीं, और दूसरा वो जिसमें से जीव निकल गया, तो वो तो अचेतन, उनको जहाँ जीव में शामिल नहीं करना, है ना। ये तो ये होता है कि जब पृथ्वी कायक जीव होता है, जैसे ये पृथ्वी है, ये खंड पृथ्वी है, ये सब तरह के जीव इसमें होते हैं पृथ्वी को शरीर धारण करके, है ना। अब ये जैसे शिलाएं, पत्थर वगैरह निकलते हैं, जब ये ज़मीन के अंदर होते हैं तो पृथ्वी कायक जीव के शरीर का हिस्सा होते हैं, तो बढ़ते भी हैं, छोटे भी होते हैं, इनमें अनेक तरह की क्रियाएं होती हैं, है ना। फिर ये निकाल लिया जाता है, और फिर पत्थर की और चीज़ें बन जाती हैं, भगवान की मूर्ति भी बन जाती है, तो वो पृथ्वी कायक जीव नहीं कहलाता, है ना। तो इस तरह जिसमें अभी जीव हो वो पृथ्वी कायक जीव है। जैसे एक मान्यता अभी मैं आपको बताऊं, अब उसकी प्रामाणिकता क्या है हम नहीं जानते, लेकिन सुनी बात वहाँ जो चर्चा में है, जो श्रवण बेलगोला की मूर्ति है ना, श्रवण बेलगोला की मूर्ति को जीवंत मूर्ति बोलते। वहाँ जाते हैं तो बताते हैं जीवंत है। तो मैंने कहा जीवंत, मुझे बड़ी जिज्ञासा हुई कि ये जीवंत क्या होता है। हमारे तो सारे जिनबिंब जीवंत ही हैं, क्योंकि जीवंत कहने से ऐसा लगता है कि श्रवण बेलगोला की तो मूर्ति जीवंत है और बाकी सब
अब जीवंत का विपरीत क्या होता है? यदि हम जीवंत का विपरीत शब्द विलोम शब्द लें तो जीवंत का अर्थ क्या होता है? मृत। तो वो जीवंत है और बाकी सब मृत है ना। तो बाकी सब वाला अर्थ तो अभी आप रहने दो, है ना। अरे हमारे तो सब जिन बिंब जीवंत है। क्यों? क्योंकि उन जिन बिंबों में हम जो भगवान का दर्शन करते हैं वो भगवान जीवंत है। जिन प्रतिमा जिन सारखी, है ना। जिन प्रतिमा जिन बरसी कहिए, जो जिन प्रतिमा और जिनेन्द्र देव में अंतर देखता है वो काय का जैन। तो सब भगवान हमारे जीवंत है। चाहे श्रवण बेलगोला की मूर्ति हो, चाहे हमारे पास के मंदिर की मूर्ति हो, है ना, चाहे कोई 9 इंच की प्रतिमा हो, चाहे 90 फीट की प्रतिमा हो, हमारे लिए सब जीवंत है। क्योंकि हम उसमें जिस रूप को देख रहे हैं, जिन मुद्रा, वो जीवंत ही होती है। फिर भी वहाँ जीवंत की मैंने एक अलग डेफिनेशन सुनी। कहते हैं कि वो जो श्रवण बेलगोला की मूर्ति है वो बढ़ जाती है। वो कभी सालों में कुछ कुछ एकाध मतलब उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो जाती है, सूत मात्र की या जैसी भी होती है। अभी किसने नापा किसने, मैंने तो नापा नहीं, लेकिन ये सब सुनी हुई बातें हैं। तो कहते वो बढ़ क्यों जाती है भैया? कोई बहुत बड़ा कोई वैज्ञानिक कारण है क्या इसका? तो कहते वैज्ञानिक कारण नहीं, मतलब वैज्ञानिक विज्ञान माने चाहे नहीं माने और मानता भी हो, तो कहते हैं कि वो चूँकि अभी भी पृथ्वी का हिस्सा है, अभी भी वो पृथ्वी का एक जीव है। कौन? श्रवण बेलगोला की गोमटेश्वर भगवान की मूर्ति वो जमीन का हिस्सा है। समझ में आए ना। ऐसा तो है नहीं कि अलग से मूर्ति बनाई गई हो। वो कहानी भी आती है, वो बाण चलाया था तो वो जहाँ की लगी थी जिस पत्थर में, वह पत्थर ही मूर्ति बन, मतलब उससे ही फिर भगवान बनाए गए। तो कहते अभी भी वो उस पहाड़ का हिस्सा है। कौन? गोमटेश्वर भगवान बाहुबली की जिन प्रतिमा बहुत विशाल है। देखिए आप लोगों ने, जिनने नहीं देखी है उन्हें जरूर दर्शन करने चाहिए। तो कहते वो अभी भी पृथ्वी काय है, पृथ्वी का एक जीव है वो, मतलब अभी भी उसमें जीव है। यही कारण है कि पहाड़ बढ़ रहा है अथवा जो भी उसमें बढ़ोतरी घटोतरी होती है, तो घटोतरी की तो खैर अभी कोई बात नहीं है। तो पहाड़ का हिस्सा होने के कारण उसमें बहुत सालों में उसमें भी वृद्धि हो जाती है, वो मूर्ति भी बड़ी हो जाती है। ऐसा मैंने सुना। समझ में आए ना। अब इन चीज़ों का कोई वैसा कोई सैद्धांतिक उल्लेख तो होता नहीं शास्त्रों में, लेकिन ये मुझे पता नहीं कहाँ से बात याद आ गई, इसलिए मैंने आपको बता दी, है ना। तो पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी जीव और पृथ्वी कायिक जीव। पृथ्वी मतलब बिल्कुल पुद्गल पिंड, पृथ्वी कायिक, पृथ्वी काय यानी जिसमें से जीव निकल गया। पृथ्वी जीव जो बस अभी विग्रह गति में है, बस अब उसे पृथ्वी काय में प्रवेश होना है। ठीक है, पृथ्वी कायिक जीव होना है। और पृथ्वी कायिक यानी जो वर्तमान में पृथ्वी के शरीर को धारण किए हुए है। तो शुरू के दो तो बिल्कुल पुद्गल पिंड है, बाकी ये पृथ्वी कायिक जीव है। ठीक है, चलिए ऐसे ही सब में शामिल, जल में भी है ना। अब मान लीजिए जरूरी नहीं है सब जल जल कायिक जीव हो। जल है, मान लीजिए हमने पानी लिया और वो उबाल लेते हैं हम, है ना, तो वो जल कायिक नहीं रहता फिर। ठीक है, तो ऐसे ही होता है सब चीज़ों में। तो सब पानी जल कायिक जीव हो ऐसा नहीं है, सब पत्थर सारी पृथ्वी पृथ्वी कायिक जीव हो ऐसा नहीं, उसमें जीव हो। अब पता कैसे चलेगा कि नहीं? अब कई चीज़ें आगम से जान लेनी चाहिए, है ना। स्थावर जीवों का स्थावर नाम कर्म का उदय कैसा होता है, ये सारी चीज़ें बहुत अधिक इसमें अपने मस्तिष्क को लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिनागम में आचार्यों ने जैसा लिखा हो वैसा आज्ञा से उसे स्वीकार करना चाहिए। अब अग्नि जीव है कि नहीं? अब दुनिया तो कभी नहीं मानेगी कि अग्नि जीव है, लेकिन अग्नि जीव है, अग्नि का एक जीव होता है। और वैसे भी देखना हो तो अग्नि में भी ऑक्सीजन ना मिले तो वो भी बुझ जाती है। पृथ्वी जो पेड़ होते हैं उनको भी अनुकूल वातावरण ना मिले तो वो भी मुरझा जाते हैं, है ना। वनस्पति का तो दिखाई ही देता है सबको, है ना। तो वनस्पति आदि ये जो स्थावर हैं ये सब लोक में
इनकी क्रिया देखी जाती है, किसी की देखी जाती है तो उसे तो जीव मानने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन किसी की नहीं भी देखी जाती है तो उसे आज्ञा से मानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस तरह के विषयों में हमारे लिए आज्ञा ही शुरुधार्य है। और फिर जगदीश चंद्र बसु ने तो सिद्ध भी कर दिया, हमारे भारत के थे ना वैज्ञानिक, कि ये वनस्पतियों में जीव होता है, तो अब दुनिया मानने लगी। तो ये उन्होंने बता दिया, लेकिन हमारे यहाँ तो शताब्दियों से माना जाता है, हमारे तो आगमों में लिखा है कि ये सब जीव है, पृथ्वी भी जीव है, अग्नि भी जीव है ना। कौन से जीव हैं ये? स्थावर। इनके केवल एक इंद्रिय होती है, केवल और केवल स्पर्शन इंद्रिय होती है। पृथ्वी के सूंघने की, चखने की, इसकी वो नहीं होती है इच्छा, मतलब शक्ति। केवल एक स्पर्शन इंद्रिय होती है, ठंडा गरम, रूखा चिकना, कड़ा नरम, हल्का भारी। केवल इनका ज्ञान, इनका एहसास इसे होता है। ऐसे ही जल को, अग्नि को भी, वायु को भी और वनस्पतियों को भी केवल छुअन का एहसास होता है, बाकी इंद्रियां इनके नहीं होती। समझ में आया ना? चलिए, और यही कारण है कि आपने देखा होगा जब श्रावक के 12 व्रतों की चर्या बात चलती है, तो श्रावक के जो 3 गुण व्रत हैं उसमें एक अनर्थ दंड त्याग व्रत है, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड त्याग व्रत। तो उस अनर्थ दंड त्याग व्रत में यही है कि जो हम बिना व्यर्थ के जो जीवों की हिंसा करते हैं, स्थावर जीवों की हिंसा करते हैं, उनका त्याग है ना। तो वो आप देखेंगे उन सब में स्थावर जीवों का ही ध्यान रखा गया है। खड़े हैं, ज़बरदस्ती ज़मीन खोद रहे हैं, तो ये अनर्थ दंड है। ज़रूरत नहीं है फिर भी अग्नि जला रहे हैं, गैस जल रहा है, चूल्हा जल रहा है, लाइट जल रही है, तो ये अनर्थ दंड है। समझ में आया ना? आप जीवों की व्यर्थ में ही हिंसा कर रहे हैं, है ना। कुछ नहीं है तो ज़बरदस्ती हाथ पैर हिला रहे हैं, इसे भी अनर्थ दंड माना गया है, क्योंकि इससे स्पंदन भी होता है, आत्म योग की प्रवृत्ति भी होती है, और आपके अनर्गल हाथ पैर चलाने से जीवों की भी हिंसा होती है, वायु का एक जीवों की भी हिंसा होती है। जरूरी नहीं है तब भी पंखा चल रहा है ना, अनावश्यक रूप से जल ढोया जा रहा है, थोड़े से काम चल सकता है लेकिन फिर भी ज़्यादा ढोया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ अनर्थ दंड मानी गई हैं। ठीक है, और इसमें ज़्यादातर हम जो करते हैं वो स्थावर जीवों की हिंसा करते हैं, है ना। अजैन देखो, जैनों में व्यर्थ में त्रस्त जीवों की हिंसा भी करता है क्या कोई? हाँ करता है, क्यों नहीं करते। आप मान लीजिए अनावश्यक रूप से आप घूम रहे हैं, अनावश्यक रूप से आप गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, प्रयोजन ही नहीं है, ज़बरदस्ती, तो उससे स्थावर और त्रस्त दोनों ही की हिंसा होती है। तो ये सब बहुत ज़बरदस्त पाप का कारण है ना। खैर, तो अभी हमें व्रत नहीं पढ़ने हैं, हमने तो वो कनेक्शन जोड़ने के लिए आपको बताया कि कैसे कनेक्शन जुड़ते हैं सारी चीज़ों के। ठीक है, चलिए, तो ये पांचों स्थावर हो गए, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। ये 5 स्थावर जीव होते हैं। ठीक है, चलिए, और ये जो आपने देखा होगा हमारी सामाजिक वातावरण, जो समाज में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, उन समाज की बहुत सारी चीज़ों में भी आप देखेंगे यदि हम इन सूत्रों को लागू करें तो समाज की बहुत सारी गुत्थियां सुलझ सकती हैं। अब हम पंथ वगैरह की तो बात नहीं करते, क्योंकि समाज में सब तरह के पंथ हैं, 13 पंथ, 20 पंथ, कुछ नए भी सुनने में आए हैं, 16.5 पंथ, 33 पंथ। समझ में आया ना। तो अभी हम पंथों को छोड़ दें तो इतना तो है कि जैसे अनेक हमारे जैन समाज में एक कामनाएं है कि उसमें हम धूप जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, लेकिन एक कामना ऐसी भी है जिसमें धूप नहीं जलाते, दीपक नहीं जलाते। समझ में आए ना। तो अब क्या करें, तो कौन सी आमनाएं सही है, कौन सी आमनाएं गलत है? बोले परंपराएं तो दोनों ही तरह की मिल जाएंगी।
आप यदि इतिहास में जाएंगे, पुराने ज़माने में जाएंगे, तो परंपराएं तो सब मिल जाएंगी, अच्छी से अच्छी। और अब खराब तो नहीं कहें, क्योंकि खराब कहने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारे पूर्वजों की इज्जत हम ही नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। मतलब सब तरह की परंपराएं मिल जाएंगी, है ना। अत्यंत विवेक पूर्ण भी मिल जाएंगी और कुछ अविवेक मिश्रित भी मिल जाएंगी, है ना। सब तरह की मिल जाएंगी। आप तो कौन सी विकृति चाहिए, आप तो जो भी विकृति समाज में चलती हो उसका हमें बता दो, हम उसके आगम प्रमाण खोज लाएंगे। समझ में आए ना, सामाजिक भी और धार्मिक क्रियाओं के भी है ना। कोई अंतरजातीय विवाह है और इसकी बात करने लगे कि जैनों अजैनों में शादी करने लगो, ये करने लगो, तो आप आगम में उल्लेख तो हम उदाहरण दे आएंगे, चक्रवर्ती ने 32,000 मिलेच्छों की कन्याओं को के साथ शादी की थी। आपको तो कौन सी चीज़ चाहिए, उन सब के आगम प्रमाण मिल जाएंगे। समाज में विकृति हो किसी भी तरह की, है ना, अथवा क्रिया की विकृति, आपको अग्नि के, दीपक के, है ना, और धूप के, सबके आगम प्रमाण आपको मिल जाएंगे। जिसे जिसे आप अभिपेक कहते हैं, अभिपेक कहते हैं मतलब जो कहते हैं, कोई अभिपेक कहते हैं, कोई उसे विवेक कहते हैं, कोई उसे आगम के विरुद्ध कहते हैं, कोई उसे आगम के अनुकूल कहते हैं। तो सबके पास कोई ना कोई आधार है, सबका अपना अपना कोई ना कोई इतिहास है। अब रागी देशी देवताओं के पूजन का निषेध करेंगे, है ना, तो हम कहेंगे देखो कुंद कुंद देव कहते हैं असंयम की वंदना नहीं होती, असंजदि ना बंदिब्बो, है ना। तो वो ऐसे परंपरा में ऐसी चीज़ें दिखा देंगे कि शासन नायक देवी देवताओं की पूजा होती है, भक्ति होती है। तो एक बात मैं हमेशा कहा करता हूँ कि कोई भी विकृति हो, है ना, कोई भी विषमता हो, सबका आधार शास्त्र होता है। बिना शास्त्र के कभी कोई मान्यता नहीं चलती। बहुत रेयर कोई हो ऐसी किसी आदमी ने मन से चला दी हो, लेकिन सबका आधार शास्त्र बनता है ना। तो अब जब बहुत सारी चीज़ें आपस में टकराएं तो क्या करना चाहिए, कोई कहे ऐसा, कोई कहे दीपक जलाओ, कोई कहे दीपक मत जलाओ, कोई कहेगा धूप खेओ, कोई कहेगा धूप मत खेओ। तो क्या करें, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। परंपराओं का विचार करेंगे तो निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते। समझ में आए ना। तो जैसे उसमें लिखा है पंडित सदा सुखदास जी ने पूजन के उसमें प्रकरण में रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की भाषा वचनिका में, कि दोनों ही प्रकार की पूजाओं के प्राचीन आगम उल्लेख हैं, सचित्त पूजा के भी और अचित्त पूजा के भी। समझ में आए ना। तो दोनों ही को उन्होंने बताया कि दोनों ही आगम में मिलती हैं, लेकिन उनमें का अंत में जो रुझान है तो कहते दोनों ही मिलती हैं, इसलिए हम गलत तो दोनों ही को ना कहें, लेकिन इस काल में त्रस जीवों की उत्पत्ति बहुत होती है, इसलिए विवेकपूर्ण तो अच्छा है कि हम अचित्त पूजा करें, जिससे है ना जीवों की हिंसा ना हो। तो देखो आखिरकार उन्होंने अपनी ओर से कहा ना कुछ, दोनों को में से एक को भी गलत ना कह के अंततः विवेक को अपनाने की बात कही। तो इन सूत्रों से हम इन सब चीज़ों के भी इशारे देख सकते हैं कि ये पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये सब स्थावर हैं और स्थावर जीव हैं। स्थावर अकेले से नहीं, स्थावर जीव हैं। स्थावर शाब्दिक अर्थ तो और ही होता है स्थावर का। स्थावर का शाब्दिक अर्थ तो होता है ना, बिल्कुल पड़ा रहने वाला, मोटा, ताज़ा, बड़ा, विशाल। लेकिन यहाँ तो स्थावर जीव है ना। तो यदि हम इन सारी जो समाज में ये चीज़ें चलती हैं, यदि हम इन सूत्रों में से कुछ मार्गदर्शन लें, तो ये सूत्र तो ये कहते हैं कि अग्नि भी जीव है, जल भी जीव है, पृथ्वी भी जीव है। तो ये सूत्र क्या बताते हैं, ये सूत्र ये बताते हैं कि विवेकी पुरुष को, सच्चा जो जैनी है, उसे इस तरह की प्रयत्न करना चाहिए, इस तरह के उपक्रम करना चाहिए कि त्रस जीवों का तो हमारा हिंसा का त्याग ही है, त्रस जीवों को तो हिंसा का त्याग ही है ना। और रही स्थावर जीवों की हिंसा, तो स्थावर जीवों की भी हिंसा है ना
पूरी सावधानी रखते हैं कि स्थावर जीवों की भी हिंसा ना हो। ये भाषा अच्छी नहीं है कि अपन कहते हैं ना कि स्थावर जीवों की हिंसा की छूट रहती है गृहस्थों को, है ना। लेकिन ये छूट उट वाली बात नहीं है। शास्त्र में गृहस्थ जीव स्थावर जीवों की हिंसा का भी अपनी शक्ति अनुसार त्याग करता है। उस त्याग की बात है, छूट की बात नहीं है। जो चीज़ उसके जीवन में देखी जाती है उसका क्या जिक्र करें। विकृति कोई उपदेश देने लायक होती है। उसके जीवन में मान लीजिए स्थावर जीव की हिंसा देखी जा रही है, तो ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि हम उसको छूट उट कुछ नहीं है। उसका जो त्याग है वो त्याग बताते हैं कि उसका स्थावर जीवों की स्थूल हिंसा, संकल्पी हिंसा का त्याग है, वो हमें करना चाहिए। बाकी जो देखी जाती उसके लिए कोई बात नहीं, है ना। वो है उसका, उसके क्या उपदेश, त्याग का उपदेश है, छूट उट कुछ नहीं है, सब हमारे बनाए हुए शब्द हैं। तो शास्त्र ये कहता है कि न केवल धार्मिक क्षेत्र बल्कि अपने लौकिक क्षेत्र हो, उसमें भी कम से कम स्थावर जीवों की हिंसा हो। प्रयोजन भूत अग्नि जलाएं, जिसके बिना काम ना चले उतना ही जल ढोएं, जिसके बिना काम ना चले उतने ही पृथ्वी आदि खोदें, जिसके बिना काम ना चले उतने ही पृथ्वी का एक जल, अग्नि, वायु, है ना। वायु का एक का भी विवेक रखें, सबका विवेक, वनस्पतियों का विवेक रखें। अष्टमी चतुर्दशी को हरि का त्याग करते हैं। तो ये जो हमारा त्याग है, इसमें ये सूत्र दिख रहा है आपको कि नहीं अंकुर जी। जैसे अपन ने अष्टमी चतुर्दशी को हरि नहीं खाई, तो आपको उस क्रिया में, उस विवेक में जो हमारे पूर्वजों ने दो, जो हमारे आचार्य ने दी, उसमें आपको ये सूत्र दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। दिखाई देना चाहिए मंगलेश जी। वो सूत्र आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं, इस क्रिया में। जब अष्टमी चतुर्दशी को हरि का त्याग करते हैं तो आपको उसमें ये सूत्र दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना। जब हमारे बुजुर्ग, मम्मी पापा, विवेकी भाई बहन, है ना, जरा से हटे, पंखा पंखा क्यों खोल, बंद करो इसे, कोशिश तो करो बिना पंखे की रहो, लेकिन नहीं चलता तो कम से कम उसको जब ज़रूरत नहीं हो तब बंद करो। तो ऐसा जब हम कहते हैं तो आपको उसमें ये स्थावर जीवों का सूत्र ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, समझ में आए ना। तो कहने का आशय ये है कि इस, तो जैसे लौकिक जीवन में हम अपने गृहस्थ जीवन में इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो ये धार्मिक जीवन में होता है। धार्मिक जीवन में देखो, मुनि को तो मंदिर की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो मंदिर ना भी हो तब भी उनका मुनि जीवन चलता है। ये मंदिर, पूजा, तीर्थ, ये सब गृहस्थों की मुख्यता से है। तो गृहस्थ भी क्या करता है, गृहस्थ भी ऐसी कोशिश करता है कि हम जिन मंदिर में जाएं तो हमारे द्वारा जो भी अनुष्ठान हो, वो अनुष्ठान करने के में कम से कम जीवों की बहुत रक्षा हो। ऐसा भी हम नहीं कहें कि कम से कम जीवों की हिंसा हो, हिंसा करने वाली बात नहीं, अधिक से अधिक जीवों की दया पले, अधिक से अधिक जीवों की। देखो भाषा का फर्क होता है। क्या भाषा का फर्क होता है। हम ये नहीं कहें कि कम से कम जीवों की हिंसा हो, हिंसा होने वाली बात मत करो आप, ये कहो अधिक से अधिक जीवों की दया पले, अधिक से अधिक जीवों की रक्षा हो सके, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। समझ में आए ना। अब जब आप वहाँ जाएंगे मंदिर में और बड़े बड़े हवन कुंड जलाएंगे, दिन अब तो रात में भी जलने लगे, तो आप हवन कुंड जलाएंगे बड़े बड़े, तो आप क्या सोचते हैं उससे जीवों की रक्षा होगी। यदि उससे जीवों की रक्षा होती हो तो जलाओ भैया, लेकिन शास्त्र तो कहता नहीं कि जीवों की रक्षा जलाओ। अब बोले प्रमाण 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 तो हर चीज़ के मिल जाएंगे, परंपराएं तो हर चीज़ की मिल जाएंगी, समझ में आए ना। लेकिन ऐसी जगह पे आपको ये सूत्र भी देखना चाहिए कि कह रहे स्थावर जीव हो, तो कोई जलाता है तो जलाए, लेकिन कम से कम कोई जलाएगा। और जला, देखो एक तो जीव जलाता है परंपरा से मतलब वो जिस मंदिर में जाता था उस मंदिर में ऐसा ही चलता था, जहाँ जिस परिवार में पैदा हुआ वहाँ ये सब चीज़ें आम थी। तो कोई ये सारी चीज़ें जब भोलेपन में करता है, भोलेपन में तो आप समझ गए ना, भोलेपन में करता है तो वो चीज़ उतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती, है ना, क्योंकि वो जो कर रहा है वो भोलेपन में कर रहा है।
लेकिन कोई दूसरा जीव जानकर कर रहा है, उसे इसमें पता है कि ये बहुत हिंसक कार्य है, फिर भी वो करता है। अब उससे पूछा जाए क्यों करते हो भैया, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे, बड़े बड़े हवन कुंड नहीं जलाओगे, तो कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो वो फिर अपने तर्क देने लगता है कि वो वहाँ पढ़ा, हमने वहाँ पढ़ा, उन्होंने बताया। आँख से प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा, साफ साफ दिख रहा है। अभी जब धूप दशमी का दिन आता है, आमतौर पे जो समाज में पूजा पद्धति को लेकर जो चीज़ें चलती हैं, उस पर मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि सबके अपने अपने आधार हैं, सबके अपने अपने प्रमाण हैं। अब वो प्रमाणों की छानबीन करेंगे तो फिर और भी कुछ निष्कर्ष निकलते हैं, है ना। मैं टीका टिप्पणी नहीं करता, लेकिन अब सब लोग घर जैसे लोग बैठे हैं, तो कम से कम हमारा तत्व ज्ञान निर्मल हो। और इन सूत्रों के, क्योंकि हम समझते हैं पंचेंद्रियाणी, 5 इंद्रियां होती हैं, पृथ्वी जल ये 5 स्थावर होते हैं, बस जान लो, पढ़ लो। लेकिन ये हमारी सोच में आनी चाहिए ना, ये चीज़ें, ये हमारी सोच में चलनी चाहिए ना, चीज़ें हमारे आचरण में दिखनी चाहिए ना, ये सब चीज़ें, कि हाँ हमने सूत्र पढ़ रखा है। जब धूप दशमी के दिन मंदिरों मंदिरों में धूप जलाई जाती है, तो आमतौर पर सब लोग उस दिन दर्शन करने जाते हैं। और आप देखना, शुरू शुरू में जल्दी कर गए आप, सुबह तो कर गए, लेकिन जब काफ़ी भीड़ हो जाती है और खूब धूप जल जाती है और आप अंदर जाएं, तो आप मंदिर में बैठ नहीं सकते, 2 मिनट रुक नहीं सकते, आपको एकदम बाहर भागने की पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? घुटन होने लगती है ना। घुटन होने लगती है, क्यों होने लगती है? धूप जल रही है, मंदिर कोई ऐसे खुले में तो है नहीं। तो फिर उस समय एक बार जब मैं इंदौर में था, बहुत साल पहले, दशलक्षण में, और वहाँ भी धूप दशमी के दिन सारे मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो जब अनेक मंदिरों में गए और ऐसा अंदर से एकदम आग सी छूटी, एकदम वो धुआं और वो घुटन सी होने लगी। बहुत साल पहले की बात है, मैं बता रहा हूँ, ये 20 साल पहले की। वो रामचंद्र नगर, ये नेमी नगर कॉलोनी है। आप में से कोई इंदौर के होंगे तो जानते होंगे, वहाँ दशलक्षण पर्व में गया था मैं, जैन कॉलोनी। तो उस समय मुझे विचार आया कि यार देखो, हम सब संगी पंचेंद्रिय जीव, मनुष्य इतने बड़े 5 फीट 8 इंच के, जब हम अंदर जा रहे तो हमें ऐसा घुटन हो गई, तो बेचारे छोटे छोटे जीवों की तो क्या दशा होती होगी। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर तो क्या, वो तो निपट ही जाते होंगे। कई तो बड़े गौरव से कहते हैं, मालूम क्या कहते हैं, कि अरे ये धूप जलाने से, इसके धुएं से सारी शुद्धि हो जाती है। अब जैनी आदमी है, तो अपराध बोझ से बचने के लिए वो ये तो कहते ही सकता कि सारे कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर मर जाएंगे। ऐसा कहना उसे पाप, करना पाप नहीं लगता, ऐसा बोलना पाप लगता है। क्या कहे? करना पाप नहीं लगता, ऐसा बोलना पाप लगता है। तो उसको वो बोल बोल शब्द बदल देता है। क्या शब्द बदल देता है? कि इससे मंदिरों की शुद्धि हो जाती है। शुद्धि क्या होती है? शुद्धि मतलब अशुद्धि दूर होना। अब जीव को पता ही नहीं है वो अशुद्धि किसे कह रहा है। हिंसा अशुद्धि है, लेकिन वह जीवों जीवों के जीवन को अशुद्धि कह रहा है, और कह रहा है मर जाएंगे तो शुद्धि हो जाएगी। और ऐसी बातें यदि हम आप जैसे अविवेकी जीव करते गृहस्थ, तब तो चलो तसल्ली कर लेते। अब दूसरे लोग भी करने लगे, महान पुरुष भी करने लगे, है ना। तो फिर वो चिंताजनक स्थिति हो जाती। शब्द बता, हमारे यहाँ तो मैंने देखा है इस पंचम काल के जीव को, इसे लगता है शब्द सबसे बड़ा अपराध है। तो क्या करो, शब्दों में सुधार कर लो। चूहे मारने की दवाई, अच्छा चूहे मारने की दवाई होती है कि जहर होता है? जयंत भाई, आपके यहाँ मिलती है रतलाम में चूहे मारने की दवाई? मिलती है। तो चूहे मारने की दवाई होती है कि जहर होता है? लेकिन नहीं, जहर अपराध बोध कराता है। तो उस अपराध को नहीं बचाना, हमें अपराध को नहीं छोड़ना, हमें उस अपराध बोध से निकलना है। तो हमने उसे क्या नाम दे दिया? चूहे मारने की दवाई। ऐसे ही उस धुएं से, उस कुंड बनाने से, उसमें धूप खेने से जो जीव मरेंगे, तो हमें ये नहीं कहना कि इससे जीव मर जाएंगे। कोरोना वोरोना तो मरा नहीं मरा, हमने तो कोरोना का भी बहुत सुने, ये कर लेना वो कर लेना, उससे कोरोना आ नहीं सकता, ये नहीं सकता, है ना।
कितने ही ऐसा मानने वाले बेचारे निपट गए उसी अज्ञा। वो कोरोना से मरे इस बात का गम नहीं है। कोई कोरोना से मरेगा, आज नहीं कल मरेगा, कोई दूसरे कारण से मरेगा। कोरोना वाला तो हो सकता है 2-4 दिन बाद मरे, हो सकता है हम स्वस्थ आदमी अभी जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाए, कहीं हो जाए तो वो मरना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जो बेचारा वो धूप खे रहा था, वो धारा कर रहा था और यही मान रहा था कि कोरोना से मैं बचा रहूँगा, अभिषेक के जल से बचा रहूँगा, और वो मर गया। और मरना नहीं, मरना कोई ऐसी संसारी जीव के लिए मरना कोई बहुत बड़ी बात है, जीवन मरण। दिक्कत यह है कि इतना अमूल्य मनुष्य भाव, मरता तो सभी मरते, लेकिन वो उसी अज्ञान में गया बेचारा। क्या कहा प्रशांत भाई? दुख ये नहीं है कि वो मर गया जी, दुख ये है कि वो उसी अज्ञान में मर गया। वो मरते मरते यही मानता रहा कि मुझे ये हवन बचा लेगा, मुझे ये जलधारा बचा लेगी, मुझे शांति धारा बचा लेगी, इससे ठीक हो जाऊंगा, इससे ठीक हो जाऊंगा। तो मरना महत्वपूर्ण नहीं है, मरना तो अपने लिए हंसी खेल है। संसारी जीव के लिए जीवन मरण करना तो हंसी खेल है। हम तो अपना तो इतिहास इतना बढ़िया है कि एक श्वास में 18 बार जन्म लेते थे, एक श्वास में 18 बार मरते थे। तो हंसी खेल है हमारे लिए तो जीवन मरण, समझ में आया ना? लेकिन वो बेचारा इस पंचम काल में मनुष्य बन के पैदा हुआ, लेकिन पैदा होने के बावजूद भी उसे जिन धर्म मिला, जिन मंदिर मिला, शास्त्र सुनने मिले, पढ़ने मिले, सब मिले, लेकिन वो अज्ञान में ही मर गया। वो इसी भरोसे रहा और मर गया। ये दुख की बात है। अज्ञानता पूर्वक मरण, इससे बड़ी कोई दर्दनाक मौत नहीं है। समझ में आया ना? अपन कहते ना, कुत्ते की मौत मरा, कुत्ते की मौत मरा। अरे कुत्ते का तो फिर भी समाधि मरण हो सकता है। समझ में आया ना? कुत्ते का तो फिर भी समाधि मरण हो सकता है, लेकिन यदि कोई अज्ञान में मर जाए तो इससे बड़ी दर्दनाक और दयनीय मौत कोई नहीं है ना? तो ये सारी चीज़ें इन सूत्रों में, इन सब के समाधान मिल सकते हैं। बोले मत जाओ आप, ये कहाँ क्या परंपरा चलती है का, ये सूत्रों में देख लो, ये 5 स्थावर हैं कि नहीं? तो नहीं नहीं, वो समंत भद्राचार्य ने लिखा है ना, सावद्दलेशु बहु पुण्य राशु, कि यदि बहुत पुण्य होता हो और थोड़ा सा बद्ध होता हो पाप, तो कोई बात नहीं, वो गृहस्थों के जीवन में देखा जाता है और वो निंदनीय नहीं है। तो हाँ, सही बात है ना? बहु पुण्य राशि, बहुत पुण्य हो, और सावध लेश, पाप लेश हो, लेश, लेश मतलब लेश यानी जानते तो हो। अब लेश शब्द का अर्थ बताने की जरूरत है क्या? आटे में नमक जितना, आटा हो पुण्य और नमक जितना हो सावध, यानी जी हिंसा, पाप, ऐसा देखा जाता है। लेकिन अब आप कर तो उल्टा रहे हो। कर क्या रहे हो? आटे की जगह तो है पाप, समझ में आए ना, और नमक की जगह है पुण्य। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं है? अरे अल्प लेश हो, मतलब अल्प लेश से, अरे एक बात बताओ, जब एक गृहस्थ श्रावक, सदगृहस्थ श्रावक, जब गृहस्थ दशा में रहते हुए इतना विवेक रखता है, समझ में आया ना? एक उदाहरण मुझे याद आ गया। ये हमारी ब्रह्मचारी कल्पना बहन जी है ना, आजकल अभी मंगलायतन में है, वो धबला की वाचना करा रही हैं। तो उनका मुझे प्रसंग याद है, बहुत साल पहले, 15 साल हो गए होंगे, ज़्यादा हो गए होंगे। एक बार वो ध्रुव धाम है ना, ध्रुव धाम विद्यालय चलता है, निपुण जी वहाँ निलय थे वहाँ उस समय, तो मैं भी गया वहाँ। तो उस समय दीदी आई हुई थी, तो डॉक्टर ममता जी हैं, अब डॉक्टर हो गई, उस समय डॉक्टर नहीं थी। तो राजकुमार जी शाश्वत धाम वाले उस समय वहीं थे ध्रुव धाम में। तो दीदी आई हुई थी, तो उस समय यही महीना था जुलाई का। इस समय भुट्टे आते हैं, तो वो भुट्टे लेके गई दीदी के पास कि दीदी ये भुट्टे हैं। तो उन्होंने वापस भेज दिए, बोले भुट्टे हमें नहीं खाना। तो पहले तो उन्हें लगा कि भुट्टे में ज़रूर कोई दोष है, तब तो दीदी ने मना कर दिया भुट्टे खाने का। तो फिर उन्होंने बताया कि दीदी इसमें कोई दोष है क्या?
आप भुट्टे क्यों नहीं ले रही हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि देखो, भुट्टे में वैसे कोई दोष नहीं है, यदि साफ सुथरे सोच के करें तो कोई दोष नहीं है, लेकिन मैं नहीं लूँगी। बोले क्यों? बोले इस भुट्टे को सेकने में जितनी आग लगेगी, इस भुट्टे को सेकने में जितनी आग लगेगी उतने आग में मेरा एक टाइम का खाना भोजन बन जाता है। और ये काय कोई पेट भरने के लिए तो खाता नहीं भुट्टा कि मेरे भोजन का टाइम हो गया। कभी कोई मुनिराज को भुट्टे का आहार देता है? आपको जब भोजन लगता है तो आप भुट्टा खाते हैं? मतलब भूख लगती है कि भाई के भोजन का समय हो गया, चलो भुट्टा खाते हैं। भुट्टा तो एक ऊपर से टेस्ट के लिए चीज़ है, वो कभी भी खा लेते हैं, है ना, दोपहर में, जब भी, शाम को। वो कोई मूल भोजन तो है नहीं, उसके बिना तो चल ही रहा था, आज भी चल जाएगा। उसके लिए इतनी अतिरिक्त अग्नि क्यों जलाएं? समझ में आया ना? तो तब फिर लगता है कि जब कोई सदगृहस्थ विवेकी जीव अपनी गृहस्थ दशा में इतना विवेक रख सकता है, तो फिर जब मंदिर की दहलीज लांघते हैं और मंदिर के अंदर जाते हैं, तो जिनेंद्र भगवान के समक्ष कितनी विनम्रता और कितनी यत्नाचार रूप प्रवृत्ति होनी चाहिए कि उनके निमित्त से कोई जीव की हिंसा ना हो, तरस की तो हो भी ना, और स्थावर की भी ना हो। बोले करते तो हैं, वो गर्म पानी करते हैं प्रक्षाल वगैरह के लिए, उस करके, अब कहते कम से कम हो, उसके बिना नहीं चलता। क्योंकि यदि वो नहीं करेंगे, यदि नॉर्मल जल लेंगे तो वो 48 मिनट बाद वो अनछना हो जाएगा, तो फिर ज़्यादा हिंसा होगी। तो उससे बचने के लिए उसको गर्म कर लेते हैं, 6 महीने तक, 6 घंटे तक मर्यादा हो जाती है। उबाल लेते हैं तो ज़्यादा देर की मर्यादा हो जाती है, तो फिर वो 11 बजे तक चल जाता है, 12 बजे तक, उसके बाद उसे विसर्जित कर, इतने में मिनिमम। लेकिन अब उस पूजा इसके बिना नहीं हो सकती, उसके बिना नहीं हो सकती, ये तो करना ही पड़ेगा। कमाल की बात तो एक अभी हमारे में से एक टीवी पे आ रहा था, तो एक बहुत बड़े महात्मा थे, तो उन्होंने तर्क दिया कि ये लोग जो दीपक नहीं जलाते हैं, दीपक नहीं जलाते हैं, तो उन्होंने दीपक नहीं जलाने पर तंज कसे और उन्हें मिथ्या दृष्टि, और वो तो 7 ही नरक होते हैं, यदि 8वां होता तो वो, समझ में आए ना, तो नरकों में भेज दिया। बोले क्यों? जब जीवित दीपक है तो फिर ये क्यों चलाते हो? कौन सी वो नारियल के टुकड़े होते हैं ना, सूखे नारियल के टुकड़े, है ना, चटक जिन्हें बोलते हैं, बोले ये क्यों चढ़ाते हो? बोले ये आर्ष परंपरा नहीं है। एक एक तेरा पंथामनाए वाले कह रहे थे ऐसा। बोले चटक नहीं चढ़ा, चटक ये तो, बोले ये बेकार की चीज़ है। बोले जिंदा दीपक चढ़, जब दीपक है, जब है तो क्यों चढ़ाएं उसे? ऐसे ही अब वो किसी ने उनसे प्रश्न नहीं किया कि इस हिसाब से तो फिर सब चढ़ाना चाहिए, फिर बढ़िया गुलाब के, कमल के फूल भी चढ़ाओ, फिर तो बढ़िया दाल पूड़ी पकवान भी चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि जब जीवित चीज़ें हैं तो ये क्यों चढ़ाएं स्थापना? तो क्या करें, दरअसल बात ऐसी है कि इस युग के जीव को सच में पता ही नहीं है हम क्या चाहते हैं। इस युग के जीव को कुछ खुद सुनिश्चित नहीं है कि हमारी दशा क्या है, हमारी दिशा क्या है, हम खुद क्या मानते हैं, हमें खुद नहीं पता। बस जहाँ जैसा मौका बन जाए सो मुंह से जबान ली और तलवे से मार दी, और वो अपना जो उस समय की परिस्थिति थी वो निकाल दी। अब बाकी दुनिया जाए कहीं नहीं, है ना। तो ये सब सूत्र जो हैं, ये सूत्र हमें निर्देश देते हैं, है ना, क्योंकि हम चारों अनुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग, ये कोई 4 जीवों के लिए नहीं है, एक ही जीव के लिए चारों हैं, और चारों आपस में गुथे हुए हैं। चारों कोई ऐसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जैसे अलग अलग नहीं है, थोड़ी शैली अलग अलग हो सकती है, लेकिन चारों ही अनुयोगों का उद्देश्य व्यक्ति को तराशना उसके जीवन में जो भी एरर आ रहा है उसको दुरुस्त करना है ना। तो ये सब चरणानुयोग भी यहीं से निकलता है। अब यदि सिद्धांत को गौण कर दें, ये स्थावर त्रस, ये जो चर्चा चल रही है हमारी, तो आप चरणानुयोग खड़ा हो सकता है। प्रमादचर्या की बात आती है ना, खड़ी हो सकती है। अर्थदंड व्रत खड़ा हो सकता है, कुछ खड़ा नहीं होगा यदि इन सूत्रों की पृष्ठभूमि में ही सब कुछ है ना।
तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें समाज के वातावरण में क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं। समाज के वातावरण में कभी आप ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रखें। आप सोचते हैं कि इस पंचम काल में ऐसा कोई समय आएगा कि इस पंथ भेद, आपस के मन मुटाव खत्म हो जाएंगे, सब एक जिन धर्म को मानेंगे। हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर, तेरा पंथी थानक वासी, हम एक देव के विश्वासी, हम एक पंथ के अनुयायी। वो भजन है ना, किसका? प्रशांत, किसका है वो? रविंद्र जैन गाते थे, नहीं सुना? हम यही कामना करते हैं आने वाल, सुना है नहीं सुना? प्रशांत याद है नहीं है ना? हाँ हाँ, तो काम नहीं कर लो ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल गांठ बांध लो। कामना करने के लिए अच्छा है, गाना गाने के लिए, भजन गाने के लिए अच्छा है। मैं खुद भी गाता हूँ, मुझे बड़ा पसंद आता है वो भजन, है ना। भावनात्मक तौर पे मुझे बड़ा गुदगुदाता है वो भजन। लेकिन जब हकीकत देखते हैं तो लगता है कि बस भावनात्मक तौर पे कर लो। इस युग से आप ऐसी उम्मीद मत रखें। इस युग में तो ऐसा होने वाला है कि कल को दिन 4 लोग बैठेंगे तो हम चारों के अलग अलग मत होंगे। समझ में आया ना? हम यही कामना करते हैं, कामना करते हैं ऐसा आने वाला कल हो। और क्या है उसमें, एक स्ट्रेंज आता है बहुत बढ़िया। हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर, तेरा पंथी थानक वासी, हम एक देव के विश्वासी, हम एक पंथ के अनुयायी, हम जैनी अपना धर्म जैन, परिचय इतना बस केवल हो, हम यही कामना करते हैं। हम भेद मतों के समझें पर आपस में कभी मतभेद न हो। ऐसा बड़ा अच्छा गीत है। तो मैं जब इसको सुनता हूँ, गुनगुनाता हूँ, तो सच में मदहोश हो जाता हूँ। क्योंकि हकीकत में ऐसी ही, मतलब क्या कहना चाहिए, हर एक ज्ञानी जीव, विवेकी जीव की भावना होती है ऐसी कि आपस में किसी के मन मुटाव ना हो, सब प्यार से रहें, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ये सारी चीज़ है ना, 12 मैत्री मेरी भावना में हम पढ़ते हैं। लेकिन उसके साथ साथ पैरेलल दिमाग में ये भी चलता है, ऐसा होने वाला नहीं है, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, मतलब इस युग में नहीं होगा। समझ में आया ना? तो इसलिए इस युग से ज़्यादा हम जितनी भी बात करेंगे, केवल उमाकांत जी कह रहे एक के ही 4 से अधिक मत हो जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ 4 लोग बैठे तो चारों के अलग मत हो रहे। उमाकांत जी की टिप्पणी आए, बोले भाई साहब और खराब समय आएगा, एक ही आदमी के 4 मत हो जाएंगे। सुबह अलग, शाम को अलग, दोपहर में अलग, 8 पहर के 8 मत। समझ में आया ना? तो क्या करें। तो इस युग को देखकर यदि हमें आश्चर्य होता है तो भी ये अज्ञान, आप अपनी अज्ञानता का परिचय दे रहे हैं। और इस युग से यदि ज़्यादा उम्मीद रखते हैं तो भी आप अज्ञानता का परिचय दे रहे हैं। इसलिए मैं कभी सोच नहीं सकता कि कभी कोई ऐसा माहौल आएगा। अब तो ऐसा लगता है बस अपना, हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारी व्यक्तिगत श्रद्धा, हमारा व्यक्तिगत ज्ञान, हमारा व्यक्तिगत आचरण, ये यदि पवित्र बना रहे तो हम समझेंगे कि इस पंचम काल में हम अपनी नाव बचा ले गए। गहरी गहरी नदियां नाव बीच धारा है, समझ में आए ना? उस धारा में अपनी बचा ले गए। तो समूह के चक्कर में तो ऐसे ही है, पता नहीं। लेकिन बस कह देते हैं कि पता नहीं। इस युग में एक बात और है, पता नहीं आपकी कही गई बात कब, आज नहीं कल, कल नहीं आपके मरने के बाद, पता नहीं 100-200 साल बाद, पता नहीं कौन कहाँ से सुन ले और उसके मन में कैसी बात बैठ जाए, कुछ नहीं पता। समझ में आए ना? लेकिन वो होगा एक आध ही, समूह नहीं होगा। आपकी बात को समूह कभी नहीं समझेगा। समूह को तो मोटी मोटी बातें चाहिए, ऐसी विवेक की बातें तो भीड़ कभी नहीं समझेगी। विवेक, भीड़ मतलब अविवेक, और विवेक मतलब व्यक्तिगत। क्या कहा? भीड़ तो अविवेक में चलेगी, जहाँ भीड़ है वहाँ अविवेक है, और विवेक होगा
वो व्यक्ति को खोजता है, भीड़ को नहीं खोजता। मान लीजिए विवेक नाम का कोई एक व्यक्ति है, विवेक एक आत्मीय मूल्य है, लेकिन कल्पना करें अलंकार, तो वो एक व्यक्ति को खोजता है कि मैं किसके अंदर प्रवेश करूं। भीड़ में कभी विवेक नहीं होगा, है ना। खैर चलो, ये प्रासंगिक बात आती है कई बार मुंह पे। कुल मिला के बात ये है कि ये 5 प्रकार के स्थावर जीव हैं, और ये भी महज 5 स्थावर हैं। ये इससे ज़्यादा मन में भाव ये पैदा होना चाहिए, मतलब कोमलता का, कि 5 स्थावर जीव हैं। ये जीव हैं, बोलो। पृथ्वी का एक जीव है, इसमें चेतना है। जल का एक जीव है, अग्नि का एक जीव है, वायु का एक जीव है, वनस्पति का एक जीव है। ये जीव हैं, समझ में आया ना। ये केवल इतना भाव पैदा हो जाए तो हमारा आचरण सुधर जाए, हमारी पूजन की पद्धतियाँ सुधर जाएं। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि भीड़ सुधर जाए, भीड़ कभी नहीं सुधरेगी, क्योंकि जो अविवेकी हो उसी को भीड़ कहते हैं, समझ में आया ना। भीड़ और भेड़ में ज़्यादा फर्क नहीं है, एक आधी मात्रा का फर्क है। अच्छा है वो बना रहे, है ना। चलो इसके बाद अब अगला सूत्र है। अब यहाँ से चूंकि ये 5 प्रकार के स्थावर की बात हो गई, 2 इंद्रिय आदि त्रस हैं, तो इस 14वें सूत्र में इंद्रियां शब्द आ गया, द्विइंद्रियाद या तसा, तो ये सूत्र आ गया। तो आगे के सूत्रों में 15वें सूत्र में, 16वें सूत्र में और आगे के, है ना, 21 सूत्र तक अब उन इंद्रियों का स्वरूप बताया है। इंद्रिय क्या है, कितनी इंद्रियां होती हैं, उन इंद्रियों के भेद कितने हैं, ये भी चर्चा बड़ी मार्मिक है। कैसे कहते हैं इंद्रियां, इंद्रियों के भेद, कैसे इन इंद्रियों की रचना होती है, और इंद्रियों के जानने की प्रविधि कैसे जानते हैं, लब्धि और उपयोग रूप से जानते हैं। ये बहुत अच्छी रोचक चर्चा है, इसकी हम कल सुबह करेंगे। अभी का समय हो गया है। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। है कोई प्रश्न? अभी 2-3 दिन पहले क्लास नहीं हुई थी? हाँ, अभी कल क्लास नहीं हुई थी। कल दोनों टाइम रात में। उसकी सूचना कैसे मिलती है? आप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं? आप ऐसा कीजिए, हाँ, आप यदि व्हाट्सएप चलाते हो तो अपने व्हाट्सएप नंबर से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप जय जिनेंद्र लिख के भेज दीजिए अपना नाम। तो तत्वार्थ चर्चा नाम से मैंने एक ग्रुप बना रखा है, तो उसमें आपको ऐड कर देंगे, तो सारी सूचनाएं उसमें डाल देता हूं मैं। तो वो उस दौरान सफ़र में था। हाँ, मेरा नंबर 9528762447। फिर से बोल देता हूँ मैं, 9528762447। ये इसमें भी डाल देता हूँ चैट में, 9528762447, है ना। ये मैंने चैट में लिख दिया है। तो इस पे आप और भी जिनको जुड़ना हो तो वो जुड़ सकते हैं, तो उससे सूचना पहुंच जाती है। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि कक्षा लेने की स्थिति नहीं होती, तो कम से कम आप भी व्यग्र ना हो, तो इसलिए। चलिए भाई साहब, एक प्रश्न था, मतलब इससे संबंधित नहीं है, अलग से प्रश्न है। बताइए। चलो हाँ, बस एक छोटा सा प्रश्न है। एक जैसे आहार वृद्धिदारी मुनिराज जो होते हैं, उनकी जब कोई शंका होती है या जिन्नाले की वंदना हेतु मस्तक से एक हाथ प्रमाण वो आहार शरीर निकलता है, एक पुतला। हाँ हाँ, तो वो कितने समय के लिए निकलता है, ये पूछना था। समय? हाँ, कितने, जैसे वो मान ली वंदना करके आनी है तो करके वापस आ जाता है, तो वो कितने समय के लिए निकलता है वो पुतला? भाई देखो, वो छठवें गुण स्थान में यूज करते हैं उसका, और छठवें गुण स्थान का समय ही अंतर मुहूर्त है ना। तो इस दृष्टि से इस युक्ति से कह रहा हूं मैं। हाँ, तो इस युक्ति से अंतर मुहूर्त से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रमत्त दशा है ना, वो प्रमाद दशा है, उस दशा को प्रमाद कहा गया, प्रमत्त दशा माना गया है उसको, मतलब वो शंका पैदा होना, है ना।
ये अंकुर जी लिख रहे हैं अंतर मुहूर्त आहारक शरीर का समय भी इतना ही है, तो वो ही लागू होता है, क्योंकि छठ में गुण स्थान में उसका उपयोग होता है, और छठ में गुण स्थान का काल ही अंतर मुहूर्त है, और उसके हाँ जी, ऊपर ना उसके ऊपर होता है ना उसके नीचे, तो है ना, तो इतना ही ठीक काल है उसका। ठीक ठीक। और कोई प्रश्न? चलिए, बस जय जिनेन्द्र साहब। वाणी स्तुति।